कल हम लोग गुप्त काल का धर्म पढ़ रहे थे और धर्म में भी भगवत गीता भागवत धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। किस धर्म के बारे में पढ़ रहे थे? भागवत धर्म के बारे में। मैंने भागवत धर्म के बारे में बताया था आपको कल कि यह धर्म जो ऋग्वैदिक देवता विष्णु थे, कालांतर में इनका संबंध नारायण से जोड़ दिया गया। किससे जोड़ दिया गया? नारायण से जोड़ दिया गया, जो अवैदिक देवता थे या जनजातीय देवता थे। ये मैंने आपको बताया था। और ये विष्णु चूंकि वैदिक देवता थे, लेकिन 200 बीसी के आसपास इनका संबंध नारायण से जोड़ दिया गया, जो अवैदिक देवता थे, और इनके अनुयायी को भागवत कहा गया, क्योंकि ये भगवत की पूजा करते थे। ये सब मैं कल आपको बता चुका था। फिर पश्चिम भारत में मथुरा जैसे क्षेत्र में वृष्णि कबीला था। उसी में वासुदेव कृष्ण जो है विष्णु के साथ उनका संबंध जुड़ जाता है। और महाभारत में जो है कृष्ण को जो है एक नायक के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, जो विष्णु का ही अवतार है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो भागवत धर्म में तीन भगवान हैं: विष्णु, नारायण और कृष्ण। और ये धर्म जो भागवत धर्म है, ये तीन धाराओं के सम्मिलन का परिणाम ही निकला, और 200 बीसी के आसपास भागवत धर्म का उदय हो गया। भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहते हैं, सातवत धर्म भी कहते हैं। इसे मैं पहले भी बता चुका हूं, अब यहां पर मैं नहीं बताऊंगा। यह तो हो गया कि भागवत धर्म। आखिर भागवत धर्म में आप देखिएगा कि पूर्वी भारत में बहुत सारे मंदिर बने, और बहुत दिनों तक आप देखिएगा कि भागवत कथा होती थी। विष्णु सहस्त्र जाप होता रहता था। और इसमें जो है, इससे क्या हुआ कि मंदिर में मूर्ति भगवान की स्थापित करके, और वैष्णव धर्म जैसे भी कहिए, भागवत पूजा काफी प्रचलित हो गया। और श्रीमद् भागवत की कथा होती रहती थी। श्रीमद् भागवत गीता का कथा होता रहता था। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु स्मृति का यहाँ पर काफी जो है शुरू होता था। क्योंकि मंदिर भी स्थापित हो गया, मूर्ति भी स्थापित हो गया, इस काल तक आते आते यह है। लेकिन भागवत धर्म के जो उदय के जो कारण है, पहला चीज, जो बौद्ध धर्म था अपना चरित्र खो दिया था, और महायान धर्म का जो था वो ब्राह्मण धर्म के नजदीक आ गया था। दूसरा जो कारण था वह यह था कि जब भी सामाजिक संकट उत्पन्न होता है तो मैं अवतार देता हूँ, भगवान जी अवतार लेते हैं, और उसको जो है अवतारवाद का कॉन्सेप्ट आया, और इसमें विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई। कृष्ण भी विष्णु के ही अवतार थे, ये सब मैं बता चुका हूँ। तीसरा चीज ये था कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे धर्म में वो सभी लोग आ सकते हैं, पतित, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, सबके लिए मेरा दरवाजा खुला हुआ है। तो इस तरीके से इन्होंने जो बहुसंख्यक वंचित तबका था, उसको अपने धर्म की ओर आकर्षित किया। इसमें भागवत धर्म की जो दो प्रमुख विशेषता थी, महायान धर्म में अब आकर्षण का कोई बिंदु नहीं रह गया था, क्योंकि वह धर्म भी बौद्ध धर्म के काफी नजदीक आ गया था। कैसे नजदीक आ गया था? अपना मूल चरित्र यह खो चुका था, और कैसे नजदीक आ गया था यह बताने की आवश्यकता नहीं है। भागवत धर्म का 2 विशेषता है, भक्ति और अहिंसा। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज है, भक्ति और अहिंसा। भक्ति का अर्थ हो गया प्रेमपूर्ण निष्ठा, प्रेमपूर्ण समर्पण। भक्ति का क्या अर्थ हुआ? प्रेमपूर्ण समर्पण। ऐसी निष्ठा जो प्रजा अपने राजा के प्रति रखती है। तो यहाँ पर प्रजा अपने राजा के प्रति रखती है, इसको भक्त अपने भगवान के प्रति रखती है। इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा जो था कृषि समाज के लिए अनुकूल था। अहिंसा क्या था? कृषि समाज के लिए अनुकूल था। और आप देखिएगा कि जो इस भगवान को जो दक्षिणा दिया जाता था, जो भगवान को चढ़ावा मिलता था, वो चावल था, तिल था, जौ था।
तो ये कहीं ना कहीं कृषि समाज के अनुकूल था और बहुत सारे कृषि त्योहार भी इसी समय शुरू हो गए। कृषि त्योहार भी शुरू हो गए और ये ब्राह्मणों के लिए अतिरिक्त दक्षिणा का सोर्स भी बन गया। बहुत से भागवत धर्म के अनुयायी अब जो है, क्योंकि कृषि समाज था तो शाकाहारी हो गए। यही है आपका भागवत धर्म का विशेषता। यह धर्म जो है, आप कह सकते हैं कि भारत में तो इस समय प्रचलन में ही आया ही भागवत धर्म या वैष्णव धर्म, लेकिन साथ साथ बहुत तेजी से इस काल में यह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में फैला। जैसे आपका हुआ जावा हुआ, सुमात्रा हुआ, बोर्नियो हुआ, ये सब देशों में, इंडोनेशिया हुआ, ये सब देशों में जो है वैष्णव धर्म या भागवत धर्म काफी तेजी से फैला। इस काल में एक चीज ये भी है कि वैष्णव धर्म और शैव धर्म का भी मिलन हो गया। वैष्णव धर्म और शैव धर्म का भी मिलन हो गया। ये सब मैंने बता चुके हैं। यही आपका भागवत धर्म। क्योंकि कल क्लास जब मैं पढ़ा रहा था तो कुछ टेक्निकल खामी से भागवत धर्म कुछ बीच में क्लास बच गया था, तो उसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। जो लास्ट वीडियो है भागवत धर्म का और ये दोनों आप कंबाइंड ढंग से समझेंगे तो भागवत धर्म समझ में आ जाएगा, और नहीं भी तो अगर आज क्लास में समझ लिए हैं तो भागवत धर्म का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यह हो गया आपका भागवत धर्म के बारे में। आज हम जो पढ़ेंगे वो शिक्षा और साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? शिक्षा और साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। गुप्तकालीन शिक्षा और साहित्य। गुप्त काल का शिक्षा क्या था और साहित्य क्या था? देखिए, गुप्तकालीन अभिलेखों में 14 प्रकार के विद्याओं का उल्लेख है। 14 प्रकार के विद्याओं का उल्लेख है। ठीक, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा केंद्र थे, जैसे उज्जैन थे, बल्लभी था, पाटलिपुत्र था, उज्जैन था, बल्लभी था, पाटलिपुत्र था। उसके बाद आप काशी हुआ, मथुरा हुआ, ये सब काल के काफी इंपॉर्टेंट शिक्षा केंद्र थे। आपको मैंने बताया था कि नालंदा का जो विश्वविद्यालय है, बौद्ध विश्वविद्यालय, वो कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था, जो भी इसी काल का है। तो ये आपका शिक्षा के बारे में है। हम थोड़ा सा इस काल में जो साहित्य है उसके बारे में भी अब हम लोग चर्चा करेंगे। साहित्य जो है इस मुख्यतः या तो ब्राह्मण साहित्य लिखा गया इस काल में, और या तो बौद्ध साहित्य लिखा गया। बौद्ध साहित्य भी इस काल में लिखा गया था। जैसे इस काल के इंपॉर्टेंट बौद्ध साहित्यकार थे एक असंग। असंग ने लिखा था महायान संग्रह, भूमिशास्त्र, योगाचार और सूत्रालंकार, महायान सूत्रालंकार, ये सब जो है इनका लिखा हुआ किताब है असंग का। महायान संग्रह, भूमिशास्त्र, योगाचार, महायान सूत्रालंकार, बहुत साहित्य की भी रचना हुआ था और इस काल के एक इंपॉर्टेंट रचनाकार थे असंग बौद्ध साहित्य में। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि असंग ने महायान संग्रह लिखा, भूमिशास्त्र लिखा, योगाचार लिखा, महायान सूत्रालंकार लिखा। अब हम लोग ब्राह्मण साहित्य की ओर आए। देखिए, इस काल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो गुप्तों की जो भाषा थी, राजकीय भाषा थी, वो थी संस्कृत। गुप्त की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। संस्कृत साहित्य का इस समय काफी विकास हुआ। संस्कृत साहित्य का इस काल में काफी विकास हुआ। अगर आप देखिएगा कि गुप्तकालीन जो राजा थे वो भी एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे थे। जैसे समुद्रगुप्त को ही लीजिए, तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। कविराज कहा गया है। या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में मैंने बताया था, वो भी खुद बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था और उसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जो एक से एक इंपॉर्टेंट रचनाकार थे। इस काल में कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक की रचना की गई है, जो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। इस काल के मैंने एक धन्वंतरी का चर्चा किया था, जो
दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाते थे। इनका किताब का नाम है निघंटु। ठीक, एक थे राइटर श्रीधर, इन्होंने गणित सार नामक किताब लिखा था। भास के बारे में मैंने बताया ही था, स्वप्न वासव दत्ता लिखा था। और सुबंधु जो है वासव दत्ता लिखा था। देखिए इसको मैंने इसलिए क्लियर कर दिया कि आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। भास का लिखा हुआ है स्वप्न वासव दत्ता और सुबंधु का लिखा हुआ है वासव दत्ता। मालती माधव किसका लिखा हुआ है? मालती माधव भवभूति का लिखा हुआ है। मालती माधव किनका लिखा हुआ है? भवभूति का लिखा हुआ है। किरात अर्जुनियम, अठारह सर्ग में है और इसको कौन लिखे थे? भारवी। भारवी ने किरातार्जुनीयम नामक किताब लिखा था जो 18 सर्ग में है। और किरातार्जुनीयम का अर्थ हुआ किरात रूप में, शिकारी के रूप में अर्जुन। ये इस काल का रचना है। इस काल में सबसे जो इंपॉर्टेंट रचना है वो कालिदास ने लिखा। कालिदास के नाटक के बारे में सारा चीज मैं वर्णन कर ही दिया हूं। जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि अभिज्ञान शकुंतलम पहला ऐसा भारतीय साहित्य है जिसको यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। अभिज्ञान शकुंतलम पहला भारतीय साहित्य है जो यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ, यह सब मैं बता चुका हूं। ठीक, और दूसरा जो किताब है वह है भगवद गीता। भगवद गीता दूसरी पुस्तक है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। इस काल का जो इंपॉर्टेंट है वह है भास। राइटर कौन है? भास। भास ने 13 नाटक लिखा था, संस्कृत में लिखा था। और इसका एक इंपॉर्टेंट नाटक था भास का दरिद्र चारुदत्त। इसमें चारुदत्त एक ब्राह्मण है और उनकी जो है एक गणिका बसंत सेना से इनका लव अफेयर है, उसका ही वर्णन है दरिद्र चारुदत्त में। और इसमें जो है जो स्त्री पात्र है और जो शूद्र पात्र है वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करता है। और जो सभ्यजन पात्र है, सभ्यजन समाज का जो लीड क्लास है वो संस्कृत भाषा बोलता है। एक ग्रंथ में एक ही साथ आपको प्राकृत भाषा का भी वर्णन है, संस्कृत नाटक है, लेकिन जो स्त्री पात्र और शूद्र है वो प्राकृत बोलते हैं और सभ्य जन जो है वो संस्कृत बोलते हैं। इसी भास के नाटकों को दरिद्र चारुदत्त को बेस करके शूद्रक ने भी लिखा। अच्छा हाँ, इसमें दरिद्र चारुदत्त की एक खासियत क्या है, इसमें नाटक में पर्दा शब्द के लिए यवनिका शब्द आया है। नाटक में पर्दा शब्द के लिए यवनिका शब्द आया है। खास इससे लगता है कि यह यूनानी प्रभाव में, उनको यूनानी प्रभाव का इसमें था। इसी को बेस करके, दरिद्र चारुदत्त को बेस करके शूद्रक ने मिर्च कटिकम लिखा। और वही चीज है इसमें भी, कहानी सेम है। और इसमें भी स्त्री पात्र और शूद्र प्राकृत बोलते हैं और सभ्यजन संस्कृत बोलते हैं। अगर गुप्तकालीन साहित्य को हम कंप्लीट रूप से देखें तो हमको कुछ विशेषता नजर आता है गुप्तकालीन साहित्य में। हम लोगों को गुप्तकालीन साहित्य को अगर हम कंप्लीट रूप से देखें तो कुछ हमें विशेषता नजर आता है। खासकर नाटक को, ये प्रेम प्रधान है। ये क्या है? प्रेम प्रधान है। और सुखांत है, ये नहीं है कि दुखांत है। शेक्सपियर का नाटक क्या है? दुखांत है। अंत में ट्रेजेडी होता है, नायक मर जाता है, नायक अपनी नायिका को खो देता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, अंतिम में मिलन है, अंतिम में सुखद ही सुखद है। उसके बाद इसमें जो है इस नाटक में मैंने पहले भी बताया है कि स्त्री पात्र और शूद्र प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। और दूसरा विशेषता है कि जो सभ्य जन है वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर देखा जाए जो प्राकृत भाषा है ये सातवाहनों की राजकीय भाषा है और अशोक के जो राजकीय अभिलेख है वो भी प्राकृत भाषा में ही है।
इस चीज को बताने का अर्थ आप समझ रहे होंगे। इस काल में कुछ और ग्रंथों का रचना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथों का रचना हुआ, जिसमें स्मृति साहित्य, जैसे स्मृति साहित्य की रचना काफी इस काल में हुई। जैसे मनुस्मृति तो मैंने आपको बताया था, ये सबसे प्राचीन स्मृति है जिसकी रचना मौर्योत्तर काल में हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन गुप्त काल में याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति, ये सब स्मृति की रचना इसी काल में हुआ था। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति की रचना इसी काल में हुआ था। नारद स्मृति काफी इंपॉर्टेंट है इस काल के, गुप्त काल के बारे में सूचना देने के लिए। मनुस्मृति मौर्योत्तर काल की रचना है, और याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, ये सब जो है गुप्त काल की रचनाएं हैं। स्मृति के बाद हम जो देखें पुराण साहित्य। देखिए, पुराण का क्या अर्थ होता है? प्राचीन आख्यान। पुराण, इसमें क्या है? पुराण में पुरानी जो कहानी है वही ये प्राचीन आख्यान को बेस करके, प्राचीन पुरानी कहानियों को बेस करके पुराण लिखा गया। इसमें बहुत ज्यादा इसमें पुराण का अर्थ यही है कि प्राचीन आख्यान को बेस करके पुराण लिखा गया। पुराण जो है 18 है। पुराण कितना है? 18 है। इसमें सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, ठीक। और गुप्त काल का जो पुराण है वह है वायु पुराण। अगर गुप्त काल की सूचना लेना है तो आपको वायु पुराण पढ़ना पड़ेगा। और विष्णु पुराण काफी इंपॉर्टेंट है। विष्णु पुराण काफी इंपॉर्टेंट है। विष्णु पुराण से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। पहली बात, विष्णु पुराण में यह बताया गया है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसमें 4 युग है। सत्य, सतयुग, इसको कृतयुग भी कहते हैं, सतयुग को। सतयुग के बाद आया त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग, और द्वापर युग के बाद कलयुग। सतयुग या कृतयुग जो है, इसमें सभी जो व्यक्ति थे वो भगवान ही थे। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में राम आए, द्वापर युग में कृष्ण आए, और कलयुग में कौन आएंगे? कल्कि अवतार आएंगे। श्वेत अश्व पर बैठ कर आएंगे और हाथ में तलवार होगा, ठीक। तो ये आने वाला अवतार, युग कौन है? कल्कि अवतार। अभी कल्कि युग ही चल रहा है, अभी कलयुग ही चल रहा है। पुराण के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है। ये 4 युग जो है पुराण में बताया गया, ये विष्णु पुराण में बताया गया। किस पुराण में बताया गया? विष्णु पुराण में बताया गया। और इसमें बताया गया कि हर युग अपने पिछले वाले युग से सामाजिक और नैतिक रूप से पतन की स्थिति में। जैसे सतयुग का जो सामाजिक स्थिति और नैतिक स्थिति है वो अच्छा है त्रेता युग की अपेक्षा। त्रेता युग से द्वापर युग से अच्छा त्रेता युग था, और कलयुग से अच्छा द्वापर युग था, और द्वापर युग से अच्छा त्रेता युग था, और त्रेता युग से अच्छा सतयुग था। मतलब सबसे अच्छा सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, और सबसे खराब जिस काल में हम लोग जी रहे हैं। तो ये 4 युग हैं। एक अमर सिंह जो गुप्त काल में मैंने बताया था, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, उन्होंने अमरकोश लिखा था। और उन्होंने जो है पुराण का 5 विषय बताया। पहला सर्ग, दूसरा प्रतिसर्ग, तीसरा वंश, चौथा मनवंतर, और 5वां वंशानुचरित। मतलब अमर सिंह ने अमरकोश में पुराण जो विषय है उसका 4 विषय बताया: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। पुराण जो लिखे थे वो लिखे थे ऋषि लोमहर्ष और उनके पुत्र, आपको नाम है उनका उग्रसर्वा। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा ने लिखा था।
मत्स्य पुराण से सातवाहन की भी जानकारी मिलती है, सातवाहन वंश की भी जानकारी मिलती है, और इसी में विष्णु के 10 अवतार का भी वर्णन है। यह सब मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो अब ये बताने की पुराण के बारे में अब जरूरत नहीं है, मुझको लगता है कि सारा चीज मैं बता दिया। पुराण के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वह है रामायण। देखिए पुराण के बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, एक चीज ये बता देते हैं, नारद पुराण जो है ये गुप्त काल के बारे में सबसे प्रामाणिक स्रोत देता है। वायु पुराण देता है, लेकिन गुप्त काल के बारे में नारद पुराण भी सबसे, और नारद पुराण गुप्त काल की ही रचना है पूर्णतः। पुराण के बाद हम रामायण को देखें। पुराण के बाद किसको देखें? रामायण को देखें। रामायण की रचना 1st सेंचुरी एडी या 2nd सेंचुरी एडी में हुआ था। इसमें रामायण के जो लिखने वाले हैं वो संस्कृत में लिखा हुआ है। संस्कृत के जो आदि कवि हैं वो कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि जो थे जाति से आप कह सकते हैं कि जो साफ सुथरा करने वाली जाति होती है उसी समुदाय से जुड़े थे, लेकिन रामायण लिखा था उन्होंने। याद रखिए कि हमारे समाज में कितनी मनगढ़ंत बात है कि ब्राह्मणों ने हमारा साहित्य लिखा, नहीं। हमारे दो महान काव्य रामायण और महाभारत लिखने वाले अति निम्न पिछड़े वर्ग से थे, पिछड़ा वर्ग नहीं, अति समाज के सबसे डाउन प्रोडेंट क्लास से आए थे। वाल्मीकि समुदाय, जिस समुदाय से आपके भीमराव अंबेडकर आए थे। देखिए कितना बड़ा बात है कि प्राचीन भारत में रामायण लिखने वाले वाल्मीकि थे, जो उसी समुदाय वाल्मीकि समुदाय के थे। उसी वाल्मीकि समुदाय से अंबेडकर थे, जो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो यह मत सोचिए कि हमारा वाल्मीकि समुदाय पढ़ा लिखा नहीं है, वो सबसे पढ़ा लिखा जाति है ना। इसलिए ऐसा बात नहीं सोचना चाहिए जो हमारे समाज में मनगढ़ंत बातें समाज में फैला दिया गया है। तो संस्कृत के आदि कवि कौन थे? वाल्मीकि थे, और वाल्मीकि समुदाय से आते थे। पहला बात देखिए, रामायण में सबसे पहले 6000 श्लोक था, उसके बाद 12000 श्लोक हुआ, उसके बाद 24000 श्लोक। अभी जो है 24000 श्लोक ही है और 500 सर्ग है। 24000 संस्कृत के श्लोक हैं और 5500 सर्ग हैं। ये आपको नाम ध्यान रखना हो। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री भी कहा जाता है, सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है, चतुर्विंशति सहस्त्री भी कहा जाता है। रामायण को क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति सहस्त्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 24000 श्लोक हैं, ठीक, इसलिए इसको, और 500 सर्ग है। यह है रामायण के बारे में। रामायण में 7 कांड है। रामायण में कितने 7 कांड है? 7 कांड है। सबसे पहला है, इंपॉर्टेंट है, बाल कांड। इसमें भगवान राम का वर्णन है और राम जी का जो बचपन का जीवन है वो है। बाल कांड के बाद है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में कैसे वो राजा बनने जाते हैं, लेकिन उसी समय उनको उनकी माता जो सौतेली माँ कैकेयी है उसके प्रभाव के कारण दशरथ जो है इनको बन जाने का आदेश देते हैं। उसके बाद आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड में ये जंगल चले जाते हैं, और अरण्य कांड में ही पंचवटी में रावण की बहन है सुपर्णरेखा, उसका नाक कौन काट देता है? लक्ष्मण, राम का भाई। यह है अरण्य कांड में। अरण्य कांड के बाद है आपका किष्किंधा कांड। कौन सा कांड है? अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में राम, सुग्रीव और हनुमान का मिलन होता है, और सुग्रीव को राजा बनाया जाता है और बाली मारा जाता है। ये किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड के बाद है सुंदर कांड। सुंदर कांड में यह है कि हनुमान जी जाते हैं लंका, और सीता जी को जो रावण चुरा लेता है, अपहरण कर लेता है, उनको समझाते हैं कि आप चिंता नहीं कीजिए, सीता मैया, राम जी आ ही रहे हैं, हमारे देवता आ ही रहे हैं। सुंदर कांड। सुंदर कांड के बाद है युद्ध कांड। युद्ध कांड जो है सबसे बड़ा कांड है। इसमें राम और रावण की लड़ाई होता है। और फिर है उत्तर कांड। ये जो है आपका 7 कांड है। 7 कांड में फिर रावण को पराजित करके वो अयोध्या वापस होते हैं,
और लवकुश का जन्म होता है, सीता जो है फिर जो है जमीन में समा जाती है, सब उत्तरकांड में आता है। यही आपका 7 कांड रामायण के बारे में पूरी जानकारी। उसके बाद इंपॉर्टेंट किताब है महाभारत। उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट किताब? महाभारत। महाभारत को में देखिएगा तो इसमें सबसे पहले 8800 श्लोक था। उसके बाद हुआ 24,000 श्लोक। पहले 8800 श्लोक, उसके बाद हुआ 24,000 श्लोक, उसके बाद हुआ 1,00,000 श्लोक। जब इसमें 8800 श्लोक था तो इसका नाम था जय संहिता। जब इसमें 24,000 श्लोक हुआ तो इसका नाम पड़ गया भारत। जब 1,00,000 श्लोक हो गया तो इसका नाम हो गया महाभारत। इसको सत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है, सत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत को क्योंकि 1,00,000 श्लोक है तो सत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। और 8800 श्लोक था तो जय संहिता कहा जाता था। 24,000 श्लोक हुआ तो भारत कहा गया। 1,00,000 श्लोक हुआ तो महाभारत कहा गया। महाभारत को सत सहस्त्री संहिता भी कहा गया। महाभारत को लिखने वाले थे महर्षि वेद व्यास। वो लिखे थे वेद व्यास। महाभारत का ही जो एक पार्ट है वो है भगवद गीता। महाभारत में भी 18 पर्व या अध्याय है। ठीक, तो ये सब मैं कुछ चर्चा महाभारत के बारे में किया भी हूँ। भगवद गीता किस पर्व में है तो वो सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, है ना। भगवद गीता भीष्म पर्व में। और महाभारत के जो लेखक है वो महर्षि वेद व्यास हैं। और वेद व्यास जो है ये किस समुदाय से आते हैं? तो इनकी माँ जो थी मछुआरा थी। इनकी माँ क्या थी? मछुआरा थी। वाल्मीकि समुदाय से आते थे और वेद व्यास मछुआरा समुदाय से आते थे। देखिए पानी से संबंधित भारत में 2 जाति, मछुआरा है और केवट है। केवट जो नाव चलाता है उसको केवट कहते हैं, और मछुआरा जो पानी में जाके मछली मारता है तो ये सब उसमें भी सबसे निम्न है। मतलब केवट से भी यह इसका जाति का जो क्रम है वो उससे भी छोटा है, लेकिन फिर भी इन्होंने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा। तो मेरे कहने का अर्थ कि भारत में 2 महान ग्रंथ भारत के अति पिछड़े या SC क्लास से लोग लिखे हैं। और फिर भी लोग कहते हैं कि भारत में साहित्य ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया, यह गलत बात है ना। दूसरा चीज हम यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि अगर गुप्तकालीन साहित्य को देखा जाए तो यह शास्त्रीय साहित्य के लिए स्वर्ण काल था। इसमें क्या कहा जाए? शास्त्रीय साहित्य के लिए स्वर्ण काल था। मैंने स्वर्ण काल का बताया था कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, तो इसमें शास्त्रीय साहित्य खूब लिखा गया इसमें, इसलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज और बता देते हैं कि जो संस्कृत साहित्य लिखा गया, पहले संस्कृत उतना प्रांजल नहीं लिखा जाता था, अब अलंकृत संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा, अलंकृत संस्कृत साहित्य लिखा जाने लगा। ठीक, ये चीज है। और इस समय व्याकरण का एक ऐसी पुस्तक की रचना की गई, जैसे व्याकरण में भारत में 2 पुस्तक थी, एक पाणिनि का अष्टाध्यायी और एक पतंजलि का महाभाष्य। तो अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। अमर सिंह ने क्या लिखा? अमर सिंह कौन है ये जानते ही होंगे आप लोग। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा, और संस्कृत भाषा सीखने वाले लोगों को अमरकोश कहा जाता था कि रट लो। ठीक, तो ये सब काल का कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो साहित्य के बारे में जो है, जो वर्णन है, जो गुप्तकालीन साहित्य है उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया। अब गुप्तकालीन जो थोड़ा सा विज्ञान पढ़ेंगे, कला पढ़ेंगे, ये सब जो है कुछ टॉपिक्स हैं। आप लोग जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ठीक से पढ़िए। मैं इतिहास को इस दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ, ये प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, वैकल्पिक विषय रखने वाले या निबंध के लिए, या जो UGC नेट देना चाहते हैं, या जो MA का एंट्रेंस देना चाहते हैं, या उनके लिए भी जो इतिहास का एक बेहतर समझ स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास में क्या हुआ कि लोगों ने गलत बातें मन में बैठा दिया गया।
और आज भी जो है हमारे यहाँ इतिहास की जानकारी लोगों को नहीं है, इतिहास की भ्रांति है, और उसको दूर करना सरकार का भी काम है और जो भी इसके जो शिक्षक हैं उनका भी दायित्व है, राष्ट्रीय दायित्व है। धन्यवाद।